हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर फिर से एक बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है और जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है और ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। हम सबको पता है ईरान और अमेरिका के बीच में टेंशन हो रखी है। इजराइल के साथ में ईरान का पिछले साल जब क्लैश हुआ था उसके बाद बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिला था। यहाँ पे लगातार बातचीत भी चल रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में कि यार कोई सॉल्यूशन निकल जाए, लेकिन इसी बीच में जिस चीज का डर था ईरान पे अटैक हो चुका है। इजराइल ने प्रीएम्प्टिव अटैक किया है। अब ये प्रीएम्प्टिव क्या होता है? कोई हम पे अटैक करने की प्लानिंग कर रहा हो उससे पहले उसी पे अटैक कर दो ताकि यार वो हम पे अटैक ना कर पाए, और ये चीज़ ऑलरेडी इजराइल ने कर दी है। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो अमेरिकन एयरफोर्स है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है। तो आप कह लीजिए कि कहीं ना कहीं हम एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ जाते देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ईरान हमेशा की तरह रिटेलिएट करने की कोशिश कर सकता है। और अगर ऐसा होगा तो आप समझ लीजिए ये वॉर की सिचुएशन और बढ़ते देखने को मिल सकती है। और जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई उसके बाद हमने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश देखा। बिटकॉइन $63,000 पे आ गया और इथेरियम $1,800 के आसपास आ गया। गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक बड़ा उछाल देखने को मिला। क्रूड ऑयल के अंदर एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल देखते हैं जिस हिसाब से टेंशन बढ़ रही है, और ये वीकेंड है, यहाँ पे अभी स्टॉक मार्केट ग्लोबल मार्केट तो खुली नहीं हुई है, लेकिन कल जैसे इंडियन मार्केट क्रैश की थी 1% से ज़्यादा, कल यूएसए की मार्केट के अंदर प्रेशर था तो इसके सिग्नल मिल रहे थे। गोल्ड और सिल्वर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, इससे सिग्नल मिल रहे थे कि आने वाले टाइम के अंदर या इस हफ्ते में कुछ होता देखने को मिल सकता है। और फाइनली वो चीज़ होते देखने को मिल रही है। अब ईरान क्या शांत बैठेगा? हमें तो मुश्किल लगता है। अगर यहाँ शांत नहीं बैठता है और वो रिटेलिएट करता है, कुछ मिसाइलें छोड़ता है, तो आप कह लीजिए कि यहाँ पे और सिचुएशन बढ़ती देखने को मिल सकती है। और इजराइल में से यूएस एम्बेसी ने जो नॉन असेंशियल लोग हैं, जो ज़रूरी लोग नहीं हैं, उसको ऑलरेडी वहाँ से हटवा दिया था। और यहाँ पर ईरान के ऊपर चाहे चाइना हो, यूके हो, इंडिया हो, सब ने ऑलरेडी अपने लोगों को 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन दे दिया था कि भैया इसको खाली कर दो। तो पूरी उम्मीद थी कि ऐसा होता देखने को मिल सकता है, और ये चीज़ फाइनली हो रही है। 2025 में जब हुआ था ऐसा, ग्लोबल मार्केट के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा था, और ऐसा ही अब उम्मीद की जा रही है कि दोबारा मिलता देखने को मिल सकता है। अब ये टेंशन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके सिर्फ नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन होती है पूरी ग्लोबल मार्केट पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और गोल्ड और सिल्वर जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई एक दोबारा से उछाल लगाते देखने को मिले। और हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि अगर ये मामला बढ़ता है गोल्ड अपना नया ऑल टाइम हाई बनाता देखे, और क्रूड ऑयल भी यहाँ पे बढ़ता देखने को मिल रहा है। यानी कि हर घर पे देर सवेर में अगर क्रूड महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, तो उसकी मार हर घर पे महंगाई की वजह से पड़ते देखने को मिल सकती है। अब यार हम करें तो करें क्या? जब ऐसी कोई न्यूज़ आती है आप कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ जैसे 2025 में था, ये मैटर शांत हो उसके बाद कुछ कर सकें, वही चीज़ कर सकते थे। लेकिन ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है जो इस टाइम पे सिचुएशन हो रखी है। अब यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके अगर हम सोचते हैं तो क्या हो रहा है? एक तो थोड़ा सा माहौल दोबारा बनना शुरू हुआ था, दोबारा से ETFs की बाइंग शुरू हुई थी। कल उन्होंने कुछ खास ETF में बाइंग देखने को नहीं मिली। यूएसए की मार्केट के अंदर कल एक प्रेशर था, उसकी वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी प्रेशर में थी। और जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई, अभी 2 दिन पहले $70,000 बिटकॉइन का प्राइस अब दोबारा से $63,000 पे आ गया। तो आप समझ सकते हो जो ये ग्लोबल या जियो पॉलिटिक्स है वो कितना इन्फ्लुएंस कर रही है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को। अब अगर मुझे करना हो तो क्या करें? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑब्ज़र्व करने की हैं, लेकिन आपको पता ही है जब ऐसी सिचुएशन होती है कोई टेक्निकल काम नहीं आता, कोई फंडामेंटल काम नहीं आता शॉर्ट टर्म में। बस यहाँ पर आप वेट करते हो कि ये सिचुएशन थोड़ी सेटल डाउन होए। क्या हो सकता है, कहाँ सपोर्ट है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन जैसे इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको करने की कोशिश करता हूँ। तो हम भी उम्मीद करते हैं कम से कम आप हमें सपोर्ट करोगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट है वो इंस्टेंटली आपको मिलती रहे। अब यहाँ पर
ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं तो क्या हो रहा है। ईरान को लेके हम उम्मीद कर सकते हैं कि यार ये दोबारा से कुछ ना कुछ करता देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अमेरिका ने ईरान के चारों ओर जमावड़ा ऑलरेडी लगाया हुआ है। जो अमेरिका का सबसे बड़ा वॉरशिप है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो इजराइल के पास में ऑलरेडी पहुँच चुका है। ऐसा लगता है कि 10 दिन इसीलिए दिए गए थे क्योंकि वो वहाँ से अपने अमेरिका साइड से वो आ रहा था और उसको आने में 5-10 दिन चाहिए थे। और जैसे ही वो पहुँचा है उसके बाद देखो इजराइल ने यहाँ पर अटैक कर दिया है। अब यहाँ पर ये बात मुझे तो नहीं लगता यहाँ जो है ठंडी होते देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक तो यही सुनने में आ रहा था कि यार यहाँ पर अगले हफ्ते और बातचीत होगी। और ट्रंप की तरफ से भी स्टेटमेंट निकल के आई थी कल रात को कि वो खुश नहीं है जो सिचुएशन बन रही है। और फाइनली यहाँ पर ईरान पे अटैक हो चुका है। अब ये सिर्फ एक मिसाइल वाली अटैक वाली सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर जब ईरान भी करेगा तो कोशिश करेगा कि वो अमेरिका के बेसेस इजराइल के ऊपर अपने मिसाइल से अटैक करने की कोशिश करे। और यहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, अब वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक छोटा सा स्ट्रेच है जहाँ से 20% जो है 20 से 25% पूरी दुनिया को क्रूड ऑयल सप्लाई होता है। अगर वो चौक कर दिया तो आप कह लीजिए यहाँ पर तेल पे जो आप कह लीजिए क्रूड ऑयल पे असर पड़ेगा। और आप देखो क्रूड ऑयल ऑलरेडी $67 पहुंच चुका है। और आप कह लो सेफ हेवन एसेट जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर हैं, वो भी यहाँ पर अब एकदम से मूव करते देखने को मिल रहे हैं। तो सब चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है और हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है। फिलहाल ऐसा ही कुछ कुछ हमारे साथ हो रहा है। अब हमें करना क्या चाहिए? देखो दोस्तों, शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो जब तक ये सिचुएशन सेटल नहीं होगी तो यहाँ पे आप कुछ खास कर नहीं सकते। क्या है, आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर हो या स्टॉक या किसी ग्लोबल मार्केट में कहीं पे भी कुछ कर रहे हो, तो अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा सा इंतजार करो। और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो बिटकॉइन के लिए 2 इंपॉर्टेंट लेवल हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो, जो मैं बार बार आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। $60,000 के नीचे आता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है $55,000 से $60,000, जहां पे 200 वीक मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट निकल के आती है। हिस्टोरिकली सिर्फ एक बार ही इसको ब्रेक डाउन किया है 2022-2023 में, नहीं तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ हिट करता है और यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है। और बुरे हालात में फिर $50,000 के नीचे इसको एक सपोर्ट मिलती है। इन 2 लेवल्स पे है। अगर आप कुछ करने की सोच रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो ये सिचुएशन हमने इससे बड़ी बड़ी देख ली। कोरोना देख लिया, रशिया यूक्रेन देख लिया। लेकिन क्या होता है जब ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं, सुनने में आता है जैसे ईरान को जो यूक्रेन और रशिया को लेके निकल के आ रहा था, यार रशिया तो 4-5 दिन में ही इसको खेल ख़त्म कर देगा। आज 4-5 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो जितनी ज़्यादा ये लंबी लड़ाई खिंच गई उतना ही ज़्यादा पूरे दुनिया पे इसका इम्पैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है। और यही टेंशन है और इसी की वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी और आने वाले दिनों के अंदर ग्लोबल मार्केट, स्टॉक मार्केट पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है। अब हम करें तो करें क्या, खासकर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेके। बिटकॉइन को लेके अगर इस सिचुएशन को छोड़ भी दें तो ऑलरेडी अगर मानते हैं कि $1.25 जो है बिटकॉइन का पीक था और 400 दिन के अंदर वो अपना एक बॉटम बनाता है। अभी 140 दिन हुए हैं। ये चार्ट मैंने आपके साथ शेयर भी किया था पहले भी, जब $70,000 के आसपास अभी आया था। तो आप कह लीजिए कि बिटकॉइन का बॉटम या तो हम बहुत करीब हैं या आने वाले टाइम के अंदर बनता देखने को मिल सकता है। तो इन 2 लेवल्स पे आप फोकस कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो हमें पोटेंशियली लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन दोबारा से एक नया ऑल टाइम हाई बनाता देखने को मिलना चाहिए। इथेरियम भी अच्छा करता देखने को मिलना चाहिए। लेकिन वही सिचुएशन है, अब सिचुएशन वो वाली नहीं रही है कि हम किसी भी कॉइन के ऊपर फोकस करें। टॉप कॉइन्स और उसके अंदर भी पोर्टफोलियो को सही से डाइवर्सिफाई करके रखें। 5 से 10% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में ना हो और डाइवर्सिफिकेशन। और मैंने आपको लगातार बोल रहा हूँ, कुछ लिक्विडिटी आपके हाथ में रहनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन होती है इमरजेंसी वाली, तो जब आपके स्टॉक क्रैश करते हैं तो फिर कई बार तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। और कई बार अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो इन ऐसे मौक़ों को आप फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि हाथ में कुछ होता नहीं। और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी वालों के तो वैसे भी इस टाइम पे हालात ख़राब हैं, उनके हाथ में तो कुछ होगा भी नहीं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जैसे ये सिचुएशन सुधरेगी, और ये बात भूलिएगा ऐसा ही 10-11 दिन ये चला था जून के अंदर 2025 में, और जैसे ही सिचुएशन सुधरी थी हमने एक बड़ा उछाल बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर देखा था। लेकिन उससे पहले एक बड़ी गिरावट भी देखी थी। तो उसी चीज़ को देखना है।
ओवरऑल क्या सिचुएशन निकल के आती है अगले 24 से 48 घंटे के अंदर, क्या सिचुएशन डेवलप होती है, तो हड़बड़ी नहीं मचानी है। सिचुएशन सेटल होगी तो कुछ करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो भैया इस टाइम पे सब चीज़ों को अवॉइड करो। अगर आप अच्छी चीज़ें लेके बैठे हो तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, और अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो जो लेवल मैंने आपको बताए हैं उस पर फोकस कर सकते हो। और इथेरियम की बात करते हैं 1700 से 1800 डॉलर, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको 1400 से 1500 डॉलर के आसपास मिलती है। अगर सोलाना की बात करते हैं 70 डॉलर और 50 डॉलर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके लिए निकल के आती है। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इन सारी चीज़ों को भी पार पा पाओगे, क्योंकि मैंने देखा है कि हमने ऐसी ऐसी सिचुएशन झेल ली कि अब तो लगता है आदत सी हो गई है। जो भी होगा मैं आपको अप टू डेट कर रखने की कोशिश करूँगा, इन्फॉर्मेशन बताने लगातार आपको करने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा इंस्टेंट अपडेट के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा देता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।